मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक के नाम से आज मुंबई शहर में बहुत सारी तालीम गाहें हैं, इदारे हैं। इससे पहले भी कुछ दवाखाने थे, मुसाफिर खाने थे, लेकिन मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक के बारे में मुकम्मल मालूमात लोगों को हासिल नहीं रही है। मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक एक बहुत बड़े कारोबारी बिजनेसमैन थे मेमन कम्युनिटी के, जिनके सर से वालिद का साया सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उठ गया। 1905 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनके वालिद का सारा बिजनेस जो है वो उनके हाथों में आ गया 20 साल की उम्र में। मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक के वालिद हाजी साबुत सिद्दीक शक्कर की तिजारत करते थे और अफ्रीका से इंडिया शक्कर मंगाते थे। बल्कि हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान में शक्कर के वो वाहिद व्यापारी थे और उनका उस जमाने में आज से 100-150 साल पहले करोड़ों का कारोबार था। उनके जहाज चलते थे और अफ्रीका से उनके जहाज जो है शक्कर लेकर के इंडिया आते थे और यहाँ इंडिया का माल जो है अफ्रीकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता था। मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक ने 20 साल की उम्र में 1905 में अपने वालिद का जो है इतना बड़ा कारोबार संभाला, लेकिन ये हैरत की बात है कि उनका भी इंतकाल सिर्फ 3 साल की बात हो गया। यानी 1908 में 23 साल की उम्र में मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक का इंतकाल हो गया। लेकिन इस 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जो बड़ी बेपनाह दौलत अल्लाह ताला ने दौलत दी थी और बहुत अच्छा दिल भी दिया था, तो उन्होंने इन्हीं 3 सालों में ऐसी वसीयत की, ऐसे ट्रस्ट बनाए और ऐसे इदारे कायम किए अपनी ज़िंदगी में और ऐसे ट्रस्ट बना दिए और ऐसी वसीयतें कर दी कि उनके मरने के बाद भी बहुत सारा कौम का फलाही काम जारी रहा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि उनकी मौत के बाद 1936 में, यानी 1908 में उनका इंतकाल हुआ और 1936 में साबुत सिद्दीक पॉलिटेक्निक जो है बाइकल्ला में वो वजूद में आया, वो उसका इफ्तिताह हुआ। और तो उनकी मौत के, उनके इंतकाल के इतने बाद भी उनकी दौलत का फ़ायदा कौम को हासिल होता रहा। मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक का एक कारनामा तो हाजियों के लिए मुसाफिर खाने में इतना शानदार, जो हाजी मोहम्मद साबुत सिद्दीक मुसाफिर खाना है, जो उस ज़माने में बम्बई से ही सारे हाजी जाते थे और पानी के जहाज़ से जाते थे। इनके लिए रहाइश बहुत बड़ा मसला था, इसलिए मोहम्मद हाजी साबुत सिद्दीक ने अपनी ही ज़िंदगी में हाजी मोहम्मद साबुत सिद्दीक मुसाफिर खाना भी बनवाना शुरू किया। लेकिन ये मुसाफिर खाना भी उनके इंतकाल के कुछ बरस बाद ही उसका इफ्तिताह हुआ। 1911 में शायद इसका इफ्तिताह हुआ, जबकि उनका इंतकाल 8 साल की 1908 में हो चुका था। इस तरह से एक नौजवान ने 20 साल की उम्र में अपना वालिद का बिजनेस लिया और 23 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन 3 साल में उन्होंने अपनी इस बेपनाह दौलत का इस तरह से कौम के लिए इस्तेमाल किया है कि उनके मरने के बाद भी और उसके बाद आज तक उसका जो है उनका नाम चल रहा है और यकीनन उनका सवाब जारी है उनके वालिद साहब को, उनको और उनके सारे ख़ानदान को जा रहा है। ये एक मिसाल है आज के मुस्लिम नौजवानों की, जो 20-23 साल की उम्र में क्या करते हैं। अगर उनके हाथ में बाप का कारोबार आ जाए या उनके हाथों में थोड़ी सी दौलत आ जाए, थोड़े से पैसे आ जाए, तो वो क्या करते हैं। और एक साबुत सिद्दीक की ये मिसाल है कि 3 साल में उन्होंने अपने वालिद के करोड़ों, आज के अरबों रुपए का जो हिस्सा आया और कारोबार आया, तो उन्होंने कौम की सोच से, कौम के फ़ायदे के लिए, कौम की फलाह के लिए जो ऐसे काम किए कि आज तक उनका तस्करा जो है जारी है। आपने ये देखा कि हाजी मोहम्मद साबुत सिद्दीक ने 1906 में जो साबुत सिद्दीक इंस्टीट्यूशन के लिए फ़ंड भी जमा कर दिया बैंकों में और एक ट्रस्ट भी बना दिया। लेकिन उनके इंतकाल के तकरीबन 28 साल के बाद, यानी 1936 में ये साबुत सिद्दीक इंस्टीट्यूशन कायम हुआ। एक सखी डोनर ने इतनी भारी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दी 1906 में और ये ट्रस्ट भी बना दिया कि इसको जो है इस पैसे से मुसलमानों के लिए और मुस्लिम नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन का कोई इदारा कायम किया जाए। लेकिन 30 साल उसमें क्यों लगे, ये एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है।
जो हम अगले एपिसोड में पेश करेंगे। हमारी कौम की जो हालत 100 बरस पहले थी आज भी वैसी ही है कि कौम के असासे पर जो लोग बैठ जाते हैं वो सांप की तरह बैठ जाते हैं। हाजी मोहम्मद साबिर सिद्दीक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कैसे कैसे मुहिम चली, कैसे कैसे हंगामे हुए, कैसे कैसे जंगजू लोग मैदान में आए, तब कहीं जा कर के ये साबिर सिद्दीक इंस्टीट्यूट बना है। इसकी कहानी ट्रेजेडिक भी है और मिसाली भी है, जो हम अगले हमारे किसी एपिसोड में पेश करेंगे।